नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड के पाठ संख्या 5 भारत माता शीर्षक कविता के बारे में कुछ बताने और सिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत माता कविता के बारे में जाना था, उसके शब्दार्थ को जाना था, उसके कवि के बारे में जाना था, उनकी काव्य कृतियों के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि किन परिस्थितियों में उस कविता की रचना की गई थी। आइए आज हम उससे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को फिर से जानते हैं। तो देखिएगा अपने स्क्रीन पर। बच्चों, इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट भी कर सकते हैं। पहला शब्द है हमारा श्यामल। श्यामल का मतलब बहुत हरा या काला भी होता है। आंचल, आंचल का मतलब क्षेत्र भी होता है, खेत भी होता है और साड़ी का आंचल भी होता है। तीसरा है हमारा दैन्य जड़ित। दैन्य जड़ित का मतलब गरीबी के कारण उदास और निश्चेष्ट। इतनी उदास हो जाता है आदमी गरीबी के कारण कि उसकी चेष्टा खत्म हो जाती है, वो स्थिर हो जाता है, उसे ही दैन्य जड़ित कहा जाता है। नत चितवन। नत का मतलब झुका हुआ और चितवन का मतलब निगाहें, निराशा से झुकी हुई निगाहें, उसे हम नत चितवन कहते हैं। अधरों। अधरों का मतलब होगा होठों। चिर नीरव रोदन। चिर का मतलब लंबे समय तक और नीरव मतलब बहुत ज़्यादा। तो लंबे समय से रोते रहने के कारण निःशब्द हो चुकी रुलाई को हम चिर नीरव रोदन कहते हैं। बच्चों, हमने पाठ के बारे में पढ़ने समय जाना था कि जब हम किसी को देखते हैं या खुद कभी महसूस करते हैं कि जब बहुत दुख में होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक रोते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है उसमें कि हमारे मुंह से फिर आवाज़ नहीं निकलती है, आँखों से आंसू निकलना भी बंद हो जाता है, हम एक स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। उसे ही चिर नीरव रोदन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक रोने की स्थिति में ये समस्याएं पैदा होती हैं। विषन्न मन। विषन्न मन का मतलब होता है बच्चों अवसाद से भरा हुआ मन। जब हमारा मन दुखी होता है तब उसे हम विषन्न मन कहते हैं। प्रवासिनी। आप लोग जानते होंगे, प्रवासिनी का मतलब होता है दूसरे के घर या क्षेत्र में निवास करना। 30 कोटि। 30 कोटि का अर्थ होगा बच्चों 30 करोड़। अर्धक्षुधित। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अर्धक्षुधित का मतलब होता है जिसकी भूख पूरी तरह से मिटी न हो, अर्थात जब किसी व्यक्ति को भरपेट खाना न मिले और उसकी क्षुधा तृप्त न हो तो उसे अर्धक्षुधित कहा जाता है। निरस्त्र। अस्त्र विहीन या साधन विहीन। जब हमारे पास जीवन यापन के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए कोई अस्त्र मौजूद नहीं हो, कोई साधन मौजूद नहीं हो, तो उसे हम निरस्त्र कहते हैं। तरुतल निवासिनी। तरुतल निवासिनी का मतलब हुआ पेड़ के नीचे रहने वाली। तरु मतलब पेड़ और तल मतलब नीचे। निवासिनी का अर्थ हुआ निवास करना। या फिर हम उसे आश्रय विहीन भी कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे हम तभी निवास करते हैं जब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं हो, हम आश्रय विहीन हो। आगे देखते हैं बच्चों। पर पदतल लुंठित। दूसरे के पैरों के नीचे कुचला हुआ, इसे हम पर पदतल लुंठित कहते हैं। राहु ग्रसित। राहु के द्वारा जिसे ग्रस लिया गया हो, अर्थात जो
घोर विडंबना से घिरा हुआ हो। उसे हम चंद्र ग्रहण के अर्थ में भी लेते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा पे कालिमा छा जाती है। उसी तरह से जब किसी व्यक्ति पे कालिमा आ जाती है, उसके जीवन में संकट आ जाते हैं, तो कहा जाता है कि राहु ने उसे ग्रस लिया है, अर्थात वो घोर संकट में है। शरदेंदु हासिनी, शरदेंदु हासिनी का मतलब होता है शरद पूर्णिमा की चांद की तरह हंसने वाली। शरद पूर्णिमा की चांद जो है पूरी होती है, खिली हुई होती है, और उस दिन पूरी रात वो पूर्ण अवस्था में रहती है। इसीलिए पूर्णिमा की चांद की तरह हंसने वाले को शरदेंदु हासिनी नाम दिया जाता है। भ्रिकुटी अर्थात भौं। क्षितिज, क्षितिज अर्थात होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन हो, अर्थात जब हम ऊपर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमारी दृष्टि जहाँ तक जाए। बच्चों, आकाश तो बहुत दूर है, विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, जिसका अंत नहीं है। तो हमारी दृष्टि जहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक उसका अंत होता है, उसे ही क्षितिज कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और आकाश का मिलन वहीं होगा। तिमिरांकित, अंधकार से भरा हुआ। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, और तिमिरांकित हो गया अंधकार से भरा हुआ। शशि उपमित, जिसके लिए चांद की उपमा दी जाती हो। जैसे अगर हम कहें चंद्रमा के समान चेहरा है, तो उसे चंद्रमा से उपमित किया गया, इसीलिए उसे शशि उपमित कहा जाता है। शशि उपमित शब्द भी हमारी कविता में हमारे भारत माता के लिए उपयोग में आया था। ज्ञान मूढ़ अर्थात अज्ञानी, जो ज्ञान से परे हो, जिसके पास ज्ञान की कमी हो, ज्ञान का अभाव हो। गीता प्रकाशिनी, गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के ज्ञान से युक्त, उसे हम गीता प्रकाशिनी कहेंगे। स्तन्य अर्थात माँ का दूध। शुद्धोपम अर्थात अमृत तुल्य, अमृत के समान जो हो उसे हम शुद्धोपम कहते हैं। आगे हम बच्चों इस पाठ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा पिछले कक्षा का पुनर्अभ्यास हो जाएगा और हम छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा पिछली कक्षा का पुनराभ्यास कर पाने में सक्षम होंगे। जैसे देखते हैं हम आगे। यह कविता भारत की दीनहीन छवि को दिखाकर भारतवासियों में स्वतंत्रता की चिंता पैदा करना चाहती है। हम लोगों ने कविता में पढ़ा था कि ये कविता तब लिखी गई है। कविता के बारे में जब हम जानना शुरू किए थे तो हमने बताया था कि यह कविता तब लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था और बहुत दीनहीन स्थिति में आ गया था, और भारतीयों में स्वतंत्रता की चिंता पैदा करने के उद्देश्य से, स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता की रचना की थी। इस कविता में वंदे मातरम की सुंदर छवि से भिन्न भारत की एक यथार्थ तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, आपको लगेगा कि वंदे मातरम की सुंदर छवि से भिन्न इसमें क्या है। वंदे मातरम कविता बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत की सुंदर छवि को अंकित किया है। उसमें भारत की सुंदरता बताई गई है, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन हमारा ये कविता जो है उससे भिन्न भारत की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसमें हमारे भारत की दयनीय स्थितियों का वर्णन किया गया है, भारत की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। इस कविता को जनता की दुख भरी तस्वीर के रूप में प्रस्तुत कर बुनियादी आवश्यकताओं और सवालों से जोड़ा गया है। अर्थात इस कविता में जनता के दुखों के बारे में बताया गया है और उसे बुनियादी आवश्यकताओं और सवालों से जोड़ा गया है कि किस तरह से हमारे
देश के लोग, हमारी जनता बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी तड़प रही है, मजबूर है, वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। और सवाल ये है कि आखिर कब तक हमें इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसीलिए कवि ने लोगों को जागृत करने के ख्याल से इस कविता को लिखा था, ताकि हमारी ये जो दुर्दशा है वो जल्द से जल्द खत्म हो। आगे देखिएगा बच्चों स्क्रीन पर, इस कविता में पंत जी ने यह दिखाया है कि पराधीनता की इस घड़ी में सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला स्वतंत्रता आंदोलन एक नई उम्मीद की तरह है, जिससे यह आशा है कि वह भारत माता के सभी दुखों का अंत कर देगा। ये हम लोगों ने कविता के अंतिम पैराग्राफ में पढ़ा था कि हमारे दुखों का अब अंत होने वाला है। ये हमारी भारत माता हमारे भ्रमों को दूर कर रही है और बता रही है, क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी भारत माता को उम्मीद है कि हमारा देश जल्द ही स्वतंत्र होगा। अंग्रेज़ों को भगाने में हम सफल होंगे और हमारे देश में स्वतंत्रता की एक नई सुबह होगी, जिससे हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा और हम लोग फिर से खुशी खुशी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकने में समर्थ होंगे। हर तरह से हम अपने मन का करने के लिए आज़ाद होंगे, क्योंकि तब हमारे पास हर चीज़ होगा। धार्मिक आज़ादी होगी, मानसिक स्वतंत्रता होगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी, शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी, आपस में भाईचारा होगा। हम सभी एक कुटुंबी की तरह पूरे भारतवासी अच्छे से स्वतंत्र भारत के निवासी के रूप में रह सकेंगे। ऐसा उम्मीद हमारी भारत माता को अपनी स्वतंत्रता सेनानियों से है। आगे देखेंगे बच्चों हम इस कविता से जुड़ी हुई कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अब तक हम लोगों ने इस कविता को जितना पढ़ा, जाना, उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। जैसे ये कविता किस दौर में लिखी गई, किस पुस्तक से लिखी गई, किन के द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई, इसका संकलन कहाँ है और इसके रचयिता का नाम क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए हम कुछ प्रश्नों के द्वारा इसे जानने और समझने का कोशिश करते हैं और प्रश्नों के अभ्यास के द्वारा पाठ का पुनराभ्यास भी करते हैं। तो पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत माता शीर्षक कविता किस पुस्तक में है? विकल्प क पल्लव, विकल्प ख वीणा, विकल्प ग गुंजन, विकल्प घ ग्राम्या। तो बच्चों आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों ने बार बार इस चीज़ को जाना है कि भारत माता कविता किस पुस्तक से संकलित है। पढ़ाई के दौरान हमने इस बात को बताया है, आप लोग समझ गए होंगे। भारत माता शीर्षक कविता ग्राम्या पुस्तक में संकलित है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत माता शीर्षक कविता किस दौर की कविता है? विकल्प है हमारा क छायावादी, विकल्प ख प्रगतिवादी, विकल्प ग प्रयोगवादी, विकल्प घ रीतिवादी। बच्चों भारत माता शीर्षक कविता जो है प्रगतिवादी दौर में लिखी गई है, जिस समय भारत में सामाजिक और आर्थिक परेशानियां थीं। हमारा भारत जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आज़ादी के लिए संघर्षरत था। उसी समय ये कविता लिखी गई थी, इसलिए इस काल को हम लोग प्रगतिवादी दौर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत माता ग्रामवासिनी में कौन सा अलंकार है?
विकल्प क उपमा, विकल्प ख रूपक, विकल्प ग अन्योक्ति, विकल्प घ उत्प्रेक्षा। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख रूपक। अगला प्रश्न है, स्तन्य का क्या अर्थ है? विकल्प क सुबह, विकल्प ख क्षितिज, विकल्प ग धरती, विकल्प घ माँ का दूध। तो हम लोगों ने जाना था स्तन्य का अर्थ होता है माँ का दूध। अगला प्रश्न है हमारा, भारत माता कविता में धूल भरा मैला सा क्या फैला है? भारत माता कविता में धूल भरा मैला सा क्या फैला है? आप लोग सोच रहे होंगे, इसका सही जवाब हम समझ रहे हैं, आप लोगों को आ रहा होगा। तो देखिए, विकल्प क है हमारा आकाश, विकल्प ख मैदान, विकल्प ग आंचल, विकल्प ख रास्ता। तो भारत माता कविता में धूल भरा मैला सा आंचल फैला हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग आंचल। छठा प्रश्न है हमारा, ग्राम्य काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प क 1925, विकल्प ख 1940, विकल्प ग 1936 और विकल्प घ 1945। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बताया था कि ग्राम्य कविता काव्य संग्रह में ही हमारे कविता भारत माता का संकलन है और ये 1940 में प्रकाशित हुआ था। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? क भारतेंदु युग, ख छायावाद युग, ग द्विवेदी युग और घ इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ख छायावाद युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? क 1902 ईस्वी, ख 1901 ईस्वी, ग 1900 ईस्वी और घ 1903 ईस्वी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका विकल्प ग 1900 ईस्वी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? विकल्प क भारत माता के दो आँखें, विकल्प ख भारत माता के दो पैरों, विकल्प ग भारत माता के दो हाथों और विकल्प घ इनमें से सभी। बच्चों, गंगा यमुना को कवि ने भारत माता की दो आँखों के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए विकल्प क भारत माता के दो आँखों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? विकल्प क सीता माता, विकल्प ख भारत माता, विकल्प ग धरती माता और विकल्प घ पृथ्वी माता। पंत जी ने गीता प्रकाशनी का प्रयोग हमारी भारत माता के लिए किया है, इसलिए विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ है, ये हमारा अगला प्रश्न है। अर्थात शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विकल्प क शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, विकल्प ख, विकल्प ग शरद ऋतु की वर्षा और विकल्प घ शरद ऋतु का चंद्रमा। तो बच्चों, शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा, इसलिए हमारा विकल्प घ उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रंदन का क्या अर्थ है? इस शब्द से तो आप लोग आसानी से परिचित होंगे, हम उम्मीद करते हैं। देखें, विकल्प क है रोना, विकल्प ख गाना, विकल्प ग हंसना, विकल्प घ कंदमूल खाना। तो जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, इसका विकल्प क रोना सही उत्तर होगा। आगे हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो बच्चों, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने
भारत की दीनहीन स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया था कि हमारी भारत माता मिट्टी के मूर्ति की तरह है और वो कुछ नहीं कर पा रही है हमारे दीनहीन अवस्था पे, हमारे जर्जर स्थिति पे कुछ भी करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो मजबूर है। इसी दीनहीन स्थिति का वर्णन कवि ने भारत माता कविता के प्रथम अनुच्छेद में किया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बच्चों, आप सोचिएगा कि हम अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों रहेंगे? प्रवासिनी का मतलब होता है किसी दूसरे के घर या क्षेत्र में निवास करना, और कोई अपने ही घर में अगर प्रवासिनी की तरह रहे तो ये हमारे लिए बहुत भारी विडंबना की बात है। हमारी भारत माता भी अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह रह रही है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी भी चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसे मजबूर कर दिया गया है अंग्रेज़ों के अधीन रहकर काम करने के लिए। ना तो वो खाने के लिए स्वतंत्र है, ना तो उसे अपने मन से जीने की स्वतंत्रता है, ना पूर्ण रूपेण वस्त्र पहनने की आज़ादी है, और तो और उसे घर भी नहीं है, उससे अपना घर बार भी छीन लिया गया है। वो बिना घर की हो गई है, उसके पास कोई आश्रय नहीं है। इसीलिए भारत माता अपने घर में भी प्रवासिनी की तरह रह रही है, क्योंकि जब हमारे पास रहने को घर नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि हम किसी दूसरे के घर या क्षेत्र में जाकर निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, इसे आप लोग सोचिए और आप लोग सभी समझ गए होंगे कि कविता में कवि ने हमारे भारत की दीनहीन जर्जर स्थिति का चित्रण किया है कि कैसे हमारे भारत के बच्चे, हमारे भारत की जनता दीनहीन असहाय अवस्था में जी रही है, जर्जर स्थिति में है, अशिक्षा के दौर से गुजर रही है, भूख के दौर से गुजर रही है, उसका तन नग्न है, पहनने को भरपूर कपड़े नहीं हैं, हर तरह से वो कष्ट में जी रहा है। उसके पास खाने को अनाज नहीं है, वो अनाज उपजाता तो है लेकिन उसे अंग्रेज़ों के द्वारा छीन लिया जाता है। हमारे भारत की जनता को उसे उपजाने के अलावा उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए इस कविता में कवि ने भारत की दीनहीन जर्जर स्थिति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? बच्चों, हमारा देश जिस अवस्था से गुजर रहा था, जिस दौर से उस समय गुजर रहा था जब इस कविता का लेखन किया गया था, तो हमारी भारत माँ जो हैं, जिनकी हंसी चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान शीतल है, चंद्रमा के समान खिलखिलाहट है उनमें, वो निस्तेज हो गई है, राहु ग्रसित हो गई है, क्योंकि वो अपने दुखों से इतनी घिर गई हैं, अवसादों से इतनी घिर गई हैं कि उनके नयन जो हैं वो झुक गए हैं और उनके होठों से हंसी गायब हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता प्रकाशनी का मतलब होता है गीता के ज्ञान से युक्त। गीता के ज्ञान से युक्त का मतलब हुआ कि किसी के अंदर ज्ञान का विस्तृत भंडार का होना, और गीता के ज्ञान से युक्त होने के बाद भी हमारी भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहा गया है, क्योंकि वो इतनी मजबूर हो गई है कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रही है, अपने देश की स्थिति पर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है, न वो कुछ बोल पा रही है, न कुछ कर पा रही है, वो बिल्कुल ही जड़ हो गई है। इसलिए उसको अशिक्षित मान लिया गया है, उसे शिक्षा विहीन मान लिया गया है, उसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया गया है।
अपनी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है, इसलिए उसे ज्ञान मूढ़ कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? बच्चों, कवि लास्ट में कविता के अंत में कहते हैं कि आज भारत माता का तप और संयम सफल होने जा रहा है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो सत्य और अहिंसा की लड़ाई कर रहे हैं वो इस लड़ाई में जीतेंगे और हमारा देश आज़ाद होगा। आज़ाद होने की स्थिति हमारे देश में बन रही है, ऐसा विश्वास है कवि को। इसीलिए कवि कहते हैं कि आज भारत माता का तप और संयम सफल होने जा रहा है, क्योंकि हमारी भारत माँ आज़ाद होने जा रही है और हमारे भारत की जनता, हमारे भारत माँ के बच्चे हर तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने देश को अपने हिसाब से चलाने के लिए, अपने हिसाब से अपने देश का, अपने घर परिवार का, अपने समाज का विकास करने के लिए। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने भारत माता कविता के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे भारत की जो दयनीय स्थिति थी उनके बारे में जाना, समझा, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जाना, कठिन शब्दार्थों को भी जाना, कविता के भावार्थ को भी जाना, कवि के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त की और वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए, लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी जाना। इस तरह से आज भारत माता कविता पाठ की समाप्ति हो रही है। अगली कक्षा में हम लोग फिर एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।